बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किसी भी फसल की बुवाई के बाद उसके ऊपर खादों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी ज़मीन के अंदर किन ग़िज़ाई अनासर की कमी है, जिसके लिए ज़मीन का तज्ज़िया करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर जो है वो मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं और उस मिट्टी के अंदर ग़िज़ाई अनासर की मिकदार को जो है वो मापा जाता है और उस मिकदार की बेस पर जो है पूरे एकड़ का अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसके अंदर किन किन ग़िज़ाई अनासर की कितनी कितनी मिकदार मौजूद है। इस ज़मीन का तज्ज़िया करवाने से एक तो आपको मालूम हो जाता है आपकी ज़मीन के अंदर को किस ग़िज़ाई अनासर की कमी है और उसको इस्तेमाल करके आप अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, खादों के गैर मुतवाज़न इस्तेमाल से होने वाले ज़मीन की साख्त को नुकसान से बच सकते हैं। और तीसरे नंबर पर गैर मुतवाज़न खादों के इस्तेमाल से होने वाले अखराजात जो बढ़ जाते हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज़मीन की तज्ज़ियाती रिपोर्ट को समझने के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह जो है इसके अंदर ग़िज़ाई अनासर की कमी को मापा जाता है। दोस्तों, मैं हूं लुकमान शाहिद और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एडवाइज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़राअत से मुतल्लिक इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, ज़मीन के अंदर जो ग़िज़ाई अनासर हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा अहम जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होते हैं। ज़मीन का तज्ज़िया करते वक्त इन्हीं ग़िज़ाई अनासर को जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अब अगर हम ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की मिकदार को मापने के बारे में बात करें तो इसके लिए जो है वो ज़मीन के अंदर यानी कि जो मिट्टी का सैंपल आपने लिया है उसके अंदर नामियाती मादा यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को देखा जाता है। इसके अंदर जो है वो मिट्टी के सैंपल के अंदर फ़ीसद नामियाती मिकदार को जो है वो मुय्यर किया जाता है। यानी अगर आपकी मिट्टी के सैंपल के अंदर 0.86% से कम नामियाती मिकदार मौजूद है तो इसका मतलब है आपकी ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी है। इसी तरह अगर आपके मिट्टी के सैंपल के अंदर 0.86 से लेकर 1.29% तक नामियाती मादे की मिकदार मौजूद हो तो ऐसी ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की मिकदार को दरमियाना समझा जाता है, यानी कि ना ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है नाइट्रोजन की और ना ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर नाइट्रोजन है। इसी तरह अगर नामियाती मादे की मिकदार 1.29% से ज़्यादा है तो ये जो है वो तसल्ली बख्श है, यानी कि आपकी ज़मीन के अंदर वाफर मिकदार के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है और आपको अपनी फसल के लिए जो है वो यूरिया खाद यानी कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जो फास्फोरस और पोटाश है उनको जो है वो पार्ट्स पर मिलियन यानी कि 10 लाखवें हिस्से के अंदर जो है वो मेजर किया जाता है। अब पार्ट्स पर मिलियन जो है ये एक तरह से इसको मापने का पैमाना है। 1 ppm जो है वो 1 मिलीग्राम के इक्वल होता है। इसको आप इस तरह समझें कि अगर आपके जो मिट्टी का सैंपल है उसका वज़न 1 किलोग्राम है, उसके अंदर 1 ppm जो है वो पोटाशियम मौजूद है या फास्फोरस मौजूद है तो उसके अंदर जो फास्फोरस की मिकदार होगी वो 1 मिलीग्राम होगी। इसी बेस के ऊपर जो है वो फास्फोरस और पोटाशियम की मिकदार को मापा जाता है। तो इस तरह अगर आपका जो मिट्टी का सैंपल है उसके अंदर अगर फास्फोरस की मिकदार 7 ppm से कम है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो ज़मीन है उसके अंदर फास्फोरस की कमी है, तो आप जो है उसके अंदर फास्फोरस फर्टिलाइज़र जो है उसका इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर इसकी मिकदार जो है वो 7 से 14 ppm के दरमियान है तो ये जो है वो दरमियाना समझा जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर भी फास्फोरस मौजूद नहीं है और उसकी कमी भी नहीं है। और इसके अलावा अगर आपका जो मिट्टी का सैंपल है उसके अंदर जो है वो 15 से 21 ppm ये फास्फोरस मौजूद है तो इसका मतलब आपकी जो ज़मीन है वो तसल्ली बख्श है, फास्फोरस की जो है उसके अंदर कमी नहीं है, तो उसके लिए आपको कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है जो कि ख़ास तौर पर फास्फोरस की कमी को पूरा करता हो। और अगर ये मिकदार 21 ppm यानी 21 पार्ट्स पर मिलियन से बढ़ जाए तो इसका मतलब आपकी जो ज़मीन है उसके अंदर वाफर बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर फास्फोरस मौजूद है। अब इसी तरह जो है वो पोटाश को भी इसी तरीके से मेजर किया जाता है। आपका जो मिट्टी का सैंपल है उसकी बेस पर आपकी ज़मीन का जो है वो तज्ज़िया बताया जाता है कि इसके अंदर कितनी जो है वो पोटाशियम मौजूद है। अगर आपके मिट्टी के सैंपल के अंदर 80 पार्ट्स पर मिलियन यानी 80 ppm जो है वो पोटाशियम मौजूद है तो इसका मतलब आपकी जो ज़मीन है उसके अंदर पोटाशियम की कमी है। और अगर आपका जो मिट्टी का सैंपल है उसके अंदर पोटाशियम की जो मिकदार है वो 80 से 180 पार्ट्स पर मिलियन के दरमियान है तो इसका मतलब आपकी जो ज़मीन है उसके अंदर दरमियानी मिकदार के अंदर पोटाश मौजूद है। और अगर ये मिकदार जो है वो 180 पार्ट्स पर मिलियन से बढ़ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ज़मीन है उसके अंदर वाफर मिकदार के अंदर पोटाशियम मौजूद है और आपको कोई भी पोटाशियम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह जो है वो तज्ज़ियाती रिपोर्ट को समझा जाता है और इस हिसाब से जो है वो खादों का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर इस मालूमात से आपको कोई फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।